हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? टॉप ऑफ द वर्ल्ड यानी बहुत खुश, सभी बच्चे खुश हैं, स्वस्थ हैं। तो बेटा ये देखो, ये है आज की हमारी वर्कशीट नंबर 23। तो सभी बच्चे वर्कशीट शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो बेटा ध्यान से देखो, ये आज की हमारी वर्कशीट है। तो आपको पता है हमें पहले क्या करना है। सबसे पहले विद्यार्थी का नाम, बच्चे अपना नाम लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे कक्षा अध्यापक का नाम। ये हमारी वर्कशीट नंबर 23। क्या डेट है? 18 दिसंबर 2020। और ये हमारा विषय है सामाजिक विज्ञान इतिहास। ये कक्षा 7 के बच्चों के लिए वर्कशीट है। यहाँ सभी बच्चे अपना सेक्शन लिखेंगे, ए बी या सी, जो भी आपका सेक्शन हो। आज का हमारा टॉपिक क्या है? मुगल साम्राज्य। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं। विद्यालय पिकनिक के दौरान मुझे हुमायूं के मकबरा जाने का मौका मिला। आइए आज हम मुगल शासक हुमायूं के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करें। आज का हमारा क्रियाकलाप फर्स्ट क्या है? पता लगाइए कि हुमायूं के मकबरे का निर्माण किसने करवाया। तो हमने पहली वर्कशीट में पढ़ा था कि हुमायूं के मकबरे का निर्माण किसने कराया? हमीदा, यहाँ हम लिखेंगे हमीदा बानो बेगम। ठीक है, ये हमारे क्रियाकलाप फर्स्ट का उत्तर हो गया है। फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है? हुमायूं 1530 से 1540 एवं 1555 से 1556, तो ये इनका कार्यकाल है जब इन्होंने शासन किया। तो मुगल ज्येष्ठ अधिकार के नियम में विश्वास नहीं करते थे, जिसमें ज्येष्ठ पुत्र अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकारी होता था। तो जो हुमायूं थे उनके पिता का क्या नाम था? उनके पिता का नाम था बाबर। ठीक है, बाबर। तो इसके विपरीत उत्तराधिकार में वे सहदायद की मुगल और तैमूर वंशों की प्रथा को अपनाते थे। यानी ये क्या करते थे? जो मुगल थे वो ज्येष्ठ अधिकार के नियम में विश्वास नहीं करते थे, जिसमें ज्येष्ठ पुत्र यानी जो बड़े पुत्र हैं वे अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकारी होता था। इसके विपरीत उत्तराधिकारी में वे सहदयाद की मुगल और तैमूर वंशों की प्रथा को अपनाते थे, जिसमें उत्तराधिकार का विभाजन समस्त पुत्रों में कर दिया जाता था। हुमायूं ने अपने पिता की वसीयत के अनुसार जायदाद का बंटवारा किया। प्रत्येक भाई को एक एक प्रांत मिला। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है? अपने भाई मिर्जा कामरान की महत्वाकांक्षाओं के कारण हुमायूं अपने अफगान प्रतिद्वंदियों के सामने फीका पड़ गया। शेर खान ने हुमायूं को 2 बार हराया, यानी जो शेर खान था उसने हुमायूं को 2 बार हराया। 1539 में चौसा के युद्ध में और 1540 में कन्नौज के युद्ध में। तो इन पराजयों ने उसे ईरान की ओर भागने को बाध्य किया। ठीक है, तो जो शेर खान था उन्होंने उस हुमायूं को एक तो 1539 में चौसा के युद्ध में हराया था, फिर 1540 में कन्नौज के युद्ध में हराया था, और इन पराजयों ने उसे क्या किया? ईरान की ओर भागने को बाध्य किया। किसको? हुमायूं को। फिर ईरान में हुमायूं ने सफाविद शाह की मदद ली। उसने 1555 में दिल्ली पर पुनः कब्जा कर लिया, परंतु उससे अगले वर्ष इस इमारत में एक दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है? अफगान शासक शेर शाह सूरी। शेर शाह का मूल नाम फरीद था और उसके पिता जौनपुर के एक छोटे से जमींदार थे। यानी जो शेर शाह था उसका जो मूल नाम था वो था फरीद, और उसके पिता जौनपुर के एक छोटे से जागीरदार थे। उसके संरक्षक ने उसे एक शेर को मारने पर शेर खान नाम दिया। यानी जो उसका संरक्षक था उसने एक शेर को मारने पर शेर खान नाम दिया। शेर शाह ने साम्राज्य में विस्तार एवं वाणिज्य को बढ़ावा देने तथा संचार व्यवस्था को सुधारने पर बहुत ध्यान दिया। सोनार गांव जाने वाली उस पुरानी शाही सड़क की शेर शाह ने मरम्मत करवाई, जिसे काफ़ी समय तक ग्रांड ट्रंक रोड कहा जाता है। शेर शाह ने कुल 1700 सराय बनवाई। 1545 में कालिंजर के किले की घेराबंदी के दौरान दुर्घटनावश एक तोप के फटने के कारण शेर शाह की मृत्यु हो गई। फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है? सत्य व असत्य बताइए। प्रश्न नंबर 1,
चौसा के युद्ध में हुमायूं ने शेरशाह सूरी को हराया। तो जो चौसा का युद्ध था, किसने किसको हराया था? यहाँ पे देखो हमने पढ़ा था, जो शेर खान था, शेर खान ने हुमायूं को हराया था, शेरशाह सूरी ने नहीं। तो यहाँ पर देखो ये हो गया हमारा असत्य, ठीक है। यहाँ हम असत्य लिखेंगे, असत्य, ठीक है, ये पहला असत्य है। फिर नेक्स्ट देखो, कालिंजर के किले की घेराबंदी के दौरान हुमायूं की मृत्यु हुई। तो यहाँ पर देखिए, कालिंजर के किले की घेराबंदी के दौरान दुर्घटनावश एक तोप के फटने के कारण शेरशाह की मृत्यु हुई। तो यह भी क्या है? यह भी असत्य हो गया है, असत्य, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या है? हुमायूं के पिता का नाम बाबर था, तो ये सत्य है, यहाँ हम सत्य लिख लेंगे। फिर देखिए क्रियाकलाप 2 क्या है? क्रियाकलाप 2, उत्तराधिकारी के चयन के लिए मुगल किस परंपरा का प्रयोग क्या करते थे? आज भी राजनीति में उत्तराधिकारी के चयन के लिए किस परंपरा का पालन किया जाता है? तो यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, हमने अभी पढ़ा था, यहाँ पर उत्तराधिकार में क्या करते थे वे? शहदायाद की मुगल और तैमूर वंशों की प्रथा को अपनाते थे, ठीक है। तो ये हम यहाँ से लिख लेंगे, ये हमारी क्रियाकलाप 2 है। तो फिर क्या करते थे? जिसमें उत्तराधिकार का विभाजन समस्त पुत्रों में कर दिया जाता था, यहाँ से लेकर यहाँ तक लिख लेंगे। फिर नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी संदेश। कोविड-19 के विरुद्ध जंग में सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहने। तो बेटा ये थी आज की हमारी वर्कशीट, सभी बच्चे इसका रिप्लाई करेंगे। मिलते हैं कल नई वर्कशीट के साथ, आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे, बाय बाय बेटा। वीडियो को लाइक कीजिए, सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।